हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेनेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, हम अध्ययन करते हैं फिजिक्स में चैप्टर हिट। लगातार जो फिजिक्स क्लास चल रही है, इसमें हम अध्ययन करेंगे ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण क्या होता है? देखिए, ट्रांसफरेंस ऑफ हीट। देखिए, ये करें कि ऊष्मा का संचरण। संचरण का मतलब ही होता है दीदी ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो ऊष्मा का संचरण क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का जाना ऊष्मा संचरण कहलाता है। देखिए भैया, ऊष्मा जो जाएगी वो ऊष्मा का जो संचरण होगा, मतलब कह रहा है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब चला जाएगा तो उसी को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो ऊष्मा संचरण की जो होती है, कितनी विधि है? देखिए, ऊष्मा संचरण की जो विधि है वो 3 विधियां हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। एक है चालन, दूसरा है संवहन, और तीसरा जो है आपका विकिरण। चालन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखिए, किसी भी जितने भी माध्यम होंगे या हमारे वस्तुओं के अंतर्गत जो ऊष्मा संचरण होगी, हीट संचरण होगी, वह हीट संचरण के लिए केवल 3 ही विधियां हैं, 3 मेथड हैं। ऊष्मा संचरण के जो 3 मेथड हैं वह बच्चों चालन, संवहन, विकिरण। संवहन, चालन और विकिरण के माध्यम से जो होती है वस्तुओं में क्या होती है? ऊष्मा का संचरण होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का संचरण कैसे, कब, कहां से होगा। देखिए, चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं अभी। तो देखिए बच्चों, ये हमारा चालन है। एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। दूसरा देखिए, इसमें चालन के बाद क्या है? संवहन है। और दूसरा है आपका विकिरण। इस तरह से पढ़ाने से बेहतर ये होगा कि आप जो है एक ही बार में तीनों को समझ सकते हैं। देखिए, चालन में होता क्या है? चालन में क्या होता है कि वस्तु जो होगी, हम कह सकते हैं कि चालन क्या होता है? तापांतर के कारण, तापांतर के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का संचरण होता है। बच्चों, तापांतर के कारण जो होता है, किसी भी वस्तु में तापांतर के कारण ही तो ऊष्मा का क्या होगा? संचरण होगा। अब क्या है? चालन क्या है? तो चालन क्या है? आप कहेंगे कि यह क्या है? ऊष्मा संचरण की क्या है? एक विधि है। चालन क्या है? दूसरा पॉइंट ला सकते हैं कि ऊष्मा संचरण की विधि है। ऊष्मा संचरण विधि है। ऊष्मा संचरण की यह विधि है। तीसरी बात क्या होती है? सबसे मजेदार बात तो यह है बच्चों कि इसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वह अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। पदार्थ का कण स्थान नहीं छोड़ता है।
अब देखिए जब पदार्थ के कण जो होंगे स्थान जब छोड़ेंगे नहीं तो कैसे होगा, तो पदार्थ का कण जो भी होगा, जो भी मेटल्स होंगे वो अपना स्थान, उनके जो कण होंगे वो स्थान जगह नहीं छोड़ेंगे बल्कि बैठे बैठे काम करा लेंगे। तो बैठे बैठे कैसे काम करा लेंगे, तो आप कह सकते हैं चौथा पॉइंट कि ठोसों में सबसे मजेदार चीज, ठोसों में ऊष्मा का संचरण ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है, चालन द्वारा होता है। अब देखो बच्चों, जो ठोसे होती हैं, जो ठोस होगा, जो भी हमारे सॉलिड मेटल्स होंगे उनमें जो ऊष्मा का संचरण होगा वो किसके द्वारा होगा, चालन द्वारा। अब कैसे होता है बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, कुकर है, ये आपका कुकर है। अब घटना क्या होती है कि यदि आप जो है इसको चूल्हे पे रख दिए हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के फलस्वरूप क्या होती है कि यहां पर जो वस्तु होगी जब आप इसको पकड़ेंगे, गर्म तो ये हो रहा है, लेकिन जब इसको पकड़ेंगे तो ये भी क्या होता है, हीट होता है, जलता हुआ महसूस होता है, जब आपको क्या होती है, गर्म महसूस होती है। मतलब क्या हुआ कि इसके कण जो हुए अपने स्थान से हिले तो नहीं, लेकिन वह ऊष्मा का संचरण एक छोर से दूसरे छोर तक करा दिया। यदि वैसे भी नहीं है तो मान लीजिए सपोज दैट कि ये अलाव जल रहा है और अलाव जल रहा है, इसके चारों तरफ जो है बैठे हुए लोग। अब अचानक घटना क्या हो गई कि कोई लड़का जो है इसमें लोहे की छड़ को डाल दिया और छड़ को डालने के बाद यहां पे रख दिया उसके अंदर और धीरे से इस किसी के पैर के पास क्या कर दिया, अटैच करा दिया। तो क्या होगा कि जब वो धीरे धीरे अटैच कराएगा, जब यहाँ पे गर्म होगी तो ये वस्तु गर्म होकर के इसके शरीर से क्या होगी, बॉडी से अटैच हो जाएगी। जब बॉडी से अटैच हो जाएगी तो इसको गर्म फील होगा, ऊष्मा का महसूस, गर्माहट महसूस होगी। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ऊष्मा का संचरण जो हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना कण परिवर्तन किए हो जाता है। तो इस घटना को कहते हैं चालन विधि। और चालन विधि द्वारा तो ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मेथड द्वारा होता है, तो आप बताएंगे कि चालन द्वारा होता है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों संवहन। देखिए संवहन में क्या होता है, यह भी ऊष्मा संचरण की क्या है, विधि है, ऊष्मा संचरण विधि है। ऊष्मा संचरण विधि तो है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें ऊष्मा का संचरण तो होगा, लेकिन इसमें अणु अपना स्थान छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु है, जो भी कण होते हैं, वह कण अपना स्थान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, जाते हैं। जबकि और जाने के बाद क्या करते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं कि ये ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो कर देंगे, लेकिन संवहन द्वारा किन चीजों को गर्म किया जाता है, ऊष्मा किनको मिलता है, तो हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कि द्रव एवं गैस, द्रव एवं गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होती है, संवहन द्वारा। देखिए करें कि द्रव एवं गैस में ऊष्मा का संचरण जो होता है किस द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है बच्चों। क्योंकि
अब देखिए, जब आप क्या करते हैं, जल को उबालते हैं, तो जैसे ही जल को उबालते हैं तो उबालने के फलस्वरूप क्या होती है कि जो जल के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वह जब हिट होते हैं तो नीचे कण ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर का कण क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है। तो इस तरह से पता चलता है कि वो धीरे धीरे गर्मी हो रहे हैं और एक कण दूसरे कण से क्या होता है, अपने स्थान को चेंज कर रहे हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। दूसरी बात आती है इसमें कि संवहन द्वारा तो हम देख लिए। अब देखेंगे बच्चों कि विकिरण क्या होती है और विकिरण द्वारा जो होता है कैसे इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो हम देखेंगे इसमें कि जो ऊष्मा विकिरण होता है, विकिरण हम कह सकते हैं कि यह भी क्या है, ऊष्मा संचरण विधि है। ऊष्मा संचरण विधि है। अब जब ऊष्मा संचरण की विधि है तो ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का संचरण जो होता है वह ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है। देखिए, सबसे मोस्ट टॉपिक जो है यहां पे आपके दिख रहा है कि विकिरण में ऊष्मा का संचरण किस मेथड द्वारा होता है, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है, तो क्या विद्युत चुंबकीय जब तरंगे चलेंगी तो क्या किसी माध्यम को प्रभावित करेंगी, तो लिख देंगे कि यह माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा क्या गर्म होगा, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी विकिरण द्वारा गर्म होती है। और ये तो क्वेश्चन आया भी हुआ है सुपर डेट में, ये बताइए कि पृथ्वी पर जो होता है ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है। 2069 वैकेंसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बताइए कि पृथ्वी जो होती है किस माध्यम द्वारा गर्म होती है, तो विकिरण के माध्यम से होती है कि संवहन के माध्यम से कि चालन के माध्यम से। तो अब बता सकते हैं कि विकिरण के माध्यम से क्या होती है, गर्म होती है। देखिए, विकिरण के माध्यम से। दूसरी बात क्या होती है, जो ओवन होती है, जो तंदूर होती है, जब हम उससे भाप लेते हैं, जब हम उसको सेकते हैं तो जो जो क्या होती है, आग होगी। अब आग जो होती है, जो उसकी जैसे हीटर हो गया, तो हीटर के सामने आप जो है आग सेक रहे हैं हाथों को, तो हीटर और हाथ के बीच जो होती है ऊष्मा जो होती है किस माध्यम से पहुंचती है, तो बीच चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पहुंचती है, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है और वो किसी माध्यम को प्रभावित नहीं करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। तो ये होता है विकिरण। हमने ये चालन क्या है, संवहन क्या है, विकिरण क्या है, कैसे एक दूसरे के अंतर्गत। तो संवहन देखिए, संवहन में किसके किस द्वारा होता है, तो हम कह देंगे कि द्रव और गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन द्वारा होता है, जबकि पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, तो आप कह सकते हैं विकिरण द्वारा होता है। जबकि यहाँ पे आएंगे तो ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है कैसे होता है, तो यह होता है चालन द्वारा। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको आसानी पूर्वक जो है बताने की कोशिश की गई है, और बिल्कुल ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या करें, देखें।